जो रूरल डेवलपमेंट में जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है सब मिला करके सरकार ने खर्च किया है। फिर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इस सब चीज़ों में जहाँ पर भारत सरकार की योजना है कि भाई नल से जल लोगों को पहुँचाना, भारत सरकार पैसा देती है, लेकिन ये सरकार भी पैसा खर्च करने में बिल्कुल फिक्स्ड है, मात्र 24% पैसा अभी तक वो खर्च कर पाई है। ऐसे अनेकों विभाग हैं। इस प्रकार से मैं एक एक विभाग तो यहाँ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर, इस सारे चीज़ों में क्या कहते हैं मात्र 26% पैसे सरकार ने खर्च किए, जहाँ पर खर्च करने की अधिक ज़रूरत है। आज आए दिन आप सब लोग हॉस्पिटल की स्थिति को से आप सब लोग परिचित हैं। तो इस प्रकार के विकास का काम इनके पास कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि हमें क्या करना, किसको प्रायोरिटी वो वही देते हैं जहाँ से उनको पैसा आने की गुंजाइश होती है। तो इस प्रकार से ये स्थिति है राज्य सरकार की। फिर हमने जल जीवन मिशन की आपको बताए, तो आज ये जो पहुंचाने का जो लक्ष्य था उससे भी सरकार काफ़ी पीछे है। राज्य में किसानों के साथ भी जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार ने बड़ी बड़ी बातें करती थी, केंद्र की उन्होंने घोषणा तो की 636 क्रय केंद्र की। 15 दिसंबर तक जो धान की जो खरीदारी हुई है सरकार की, तभी तक वो 17,000 टन धान की क्रय केंद्र से खरीदा गया है। और लक्ष्य इन्होंने रखा था कितना, 8 लाख टन की खरीदारी का। अब दिसंबर समाप्त हो गया, जनवरी वगैरह बचा हुआ है, तो इसका मतलब है कि खरीदारी में, जो कि धान तो मैक्सिमम खेत खलिहान से लोगों ने आप पीट काट करके लोगों ने निकाला, सरकार के पास कोई खरीदने वाला नहीं, जहां दाम भी जितना बोला वो भी नहीं दे रहा है। कुल मिला जुला करके ये स्थिति है इस प्रदेश की। जो सरकार किसान आज औने पौने दाम पर बाहर भेज रही है, सस्ते दाम पर भेज रही है, क्योंकि सरकार उसमें खरीदने के लिए कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है ठीक प्रकार से सरकार की। तो ये पूरे प्रदेश की यही हालत है। जीपीएससी का तो आप सब लोग को पता ही है, अभी भी आप सब ने देखा कि जीपीएससी में किस प्रकार से घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, ये तो सिद्ध हो चुका। जब नौजवानों ने सड़कों पर आंदोलन किया, उनको कागज़ लेकर के दिखाया, फिर पकड़ में आए तो 49 लोगों का जो रिजल्ट पास किया था उसको रद्द किया। और आज भी बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई सरकार, नौजवान क्या मांग कर रहे हैं, उनका विज्ञापन में भी था ओएमआर सीट को जारी करना, लेकिन ओएमआर सीट आज तक सरकार क्या कहते हैं आयोग ने जारी नहीं किया। और सबकी मांग शुरू से विधानसभा में भी हम सब लोगों ने उसकी प्रयास की, भाई सरकार उस पर चर्चा करावे, लेकिन चर्चा करने से उस पर सरकार भागती रही, चर्चा ही नहीं कराई। बार बार विधायकों की ओर से चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया। हम लोग चाहते थे उस पर चर्चा हो, गड़बड़ी किस प्रकार से हुई है, क्योंकि जेपीएससी में एक तो ओएमआर सीट को सरकार जारी करना, जो गड़बड़ी हुई इसके पूरे मामले को सीबीआई से जांच करानी, और दूसरा जो बोर्ड में जेपीएससी में जो चेयरमैन है उनको बर्खास्त कर रहे हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। जिसमें कहीं कोई जहां शिकायत हो वहां तो उन्होंने कुछ हटाया नहीं, लेकिन जहां शिकायत नहीं था वैसे उन्होंने कहीं एग्जाम को रद्द किया है। पिछले दिन आप सबको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो है, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, उसका एग्जाम का एक रद्द किया। कई एक विभाग में तो बच्चों ने जो एग्ज़ाम भी दिया, परीक्षा सब प्रकार से औपचारिकताएं पूरी हो गई, सर्टिफिकेट भी उनका जांच वगैरह जितना भी होना था वो सब हो गया। सिर्फ नियुक्ति पत्र देना था, जैसे पंचायत सेवक है, सहायक लोक अभियोजक है, इस प्रकार की कई एक। फिर अनुसूचित गैर अनुसूचित 11 जिला में हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति है, जहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों ने हाई स्कूल से भी क्या कहते हैं कोर्ट से भी लोगों ने आदेश ले करके आए, और उसमें भी एक आध विषय का तो बहाल किया, लेकिन बाकी मामला को लटका करके रखे। लटका के क्यों रखे हैं कि ये परे से बाहर है, लेकिन हमें तो साफ लगता है कि सरकार उस पर भी कहीं कमीशन के चक्कर में तो नहीं है, लोगों से वसूली के चक्कर में तो नहीं कि ताकि लड़के लोग फिर मिले उनसे, फिर लोगों से बात करें, फिर वसूली करें। तो ये पूरी तरह से झारखंड में जो स्थिति है सरकार की, तो वो साफ दिखता है।
अब मनरेगा में ही देखेंगे, पहले ही आपको बताया कि कितना कम काम हुआ है रूरल क्षेत्र में। मनरेगा के अंतर्गत जो सिंचाई कूप सरकार 2020 और 21 में उनका जो स्वीकृति दिया था 47,548 सिंचाई कूप निर्माण की स्वीकृति देते सरकार की ओर से, लेकिन निर्माण कितना हो अभी तक 6,007 सिंचाई कूपों की, यानी 12% ही मात्र काम पूरा हुआ। तो आप समझ सकते हो कि ग्रामीण अंचलों में क्या है कि भाई मनरेगा है, भारत सरकार पैसा देती है, अगर सिंचाई कूप बनता तो कुछ तो लोग सिंचाई का काम करते, रोजगार भी मिलता है। 700 करोड़ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो पता चला मात्र 218 कूप का ही निर्माण हुआ है। बाकी आप मार्च के बाद आपका क्या कहते दिसंबर के बाद तो आप मार्च ही 3 महीना में कितना पूरा होगा, तो ये आप सब ने एक ग्रामीण अंचल का बताया। फिर झारखंड में 2-3 चीजें आप देखें, ये सरकार एक तो हमने कहा कि प्रशासन को टूल्स की तरह यूज करते हैं, पैसा वसूली में लोगों को लगा रखे हैं, और उसके साथ साथ सरकार तुष्टीकरण जिसको बोलते हैं, पिछले दिनों विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कक्ष का आवंटित करना, फिर सदन में भी हम लोग लड़े और सड़कों पर भी हम लोग लड़ाई लड़े। उसके बाद लाठी चली, आप सब लोगों के ध्यान में है कि एक लोगों के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर केस भी किया है। फिर विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी बनाया, लेकिन अब तो 50-60 दिन हो गए, लेकिन उस कमेटी का कोई अभी तक निर्णय नहीं आया है। नहीं, जानबूझ करके मामला को विधानसभा अध्यक्ष ने उसको भी लटका के रखा है, ताकि उनको खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी को खुश करने के लिए ये काम किया। और इतना ही नहीं, आप सब लोगों ने देखा होगा 5/3/2021 में एक क्या कहते हैं संकल्प सरकार ने जारी किया था। वो खास करके जो बच्चियों को जो साइकिल जो मिलता है उसमें से अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग द्वारा 5/3/2021 को, उसमें क्या है, एक तो है कि 4500 तक के अधिकतम साइकिल खरीद के लिए पैसे, क्या बोलते हैं, साइकिल उनको मिलेगी इतने तक के परचेज। लेकिन उसमें से जो उन्होंने संकल्प में क्या कहा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लाभुक छात्र छात्राओं को अपने आवेदन के साथ, यानी वो लोग जब साइकिल के लिए आवेदन करेंगे तो उसके साथ सक्षम स्तर से ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र उनको संलग्न करना होगा। लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चे, उनके लिए स्वघोषित जिसको कहते हैं, सेल्फ घोषित जाति प्रमाण पत्र, एफिडेविट करके देंगे कि हम इस पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इससे आते हैं। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है भाई, अगर आप ST SC या OBC, एक तो सब के लिए अगर समान सर्कुलर होता तो समझ में आता है, लेकिन माइनॉरिटी को साफ उसमें से लिखा है कि भाई माइनॉरिटी बच्चों के लिए, माइनॉरिटी माने मुस्लिम माइनॉरिटी, उनके लिए उनको स्वघोषित ही जाति प्रमाण पत्र वो देंगे, उसको वो मान लेंगे और उसी आधार पर उनको साइकिल देंगे। ये किस प्रकार से सरकार यानी तुष्टीकरण, अपनी वोट बैंक की राजनीति करना। और हम लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो ये कहेंगे कि हिंदू मुसलमान के लोग बात करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात तो वो खुद करते हैं, खुद काम करते हैं इस प्रकार की जानबूझ करके। और आप बताइए भाई, यहाँ के जो ट्राइबल है, यहाँ के दलित है, यहाँ के पिछड़े हैं, जिनको ये मिलना चाहिए, तो अगर होता तो फिर सबके लिए करता है एक व्यवस्था, लेकिन नहीं, उनके लिए स्पष्ट। फिर एक विषय है कि आजकल आपने देखा होगा, मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार कमाने का कोई भी जो रास्ता वो ढूंढते रहता है, कैसे कमाया जाए। इसलिए लूट की कहानी तो बहुत लंबी है, आप सबको पता ही है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, लोहा हो, जितनी भी प्रकार की ज़मीन हो, ये सारे लूट मची हुई है पूरे प्रदेश में, सब जगह जाएंगे। अभी तो हम चाईबासा गए थे, वहाँ लोग बताया कि नदी में अब बालू ही नहीं बचा हुआ है,
सभी बालू को नदी से निकाल करके समझिए सब बाहर चला गया। अब वहाँ लोगों को कल घर भी बनाना होगा आसपास में, तो उनके लिए बड़ा मुसीबत है। क्यों? इसलिए कि लीगल तो कहीं होता नहीं है, उसका कोई ऑक्शन हुआ नहीं है, लेकिन इलीगल, ताकि उसकी पैसा सरकार की खजाना में तो नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन के खजाना में ये सारे पैसे जा रहे हैं। और इस प्रकार की वो ढूंढते रहते हैं कहाँ से पैसा आए। तो एक आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि ये खाद्य आपूर्ति विभाग से सरकार, एक तो हमने क्या सितंबर में अभी तक पूरे प्रदेश में ठीक प्रकार से जो अनाज जो मिलता था 5 किलो अतिरिक्त, या तो 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया या सरकार की ओर से मिलता था वो दिया। मैंने पूरे घपला कर दिया है पूरे प्रदेश में। आप यहाँ के जितने भी अफसरों से बात करें, डीएसओ से, बाकी से, कोई भी सीधे उत्तर नहीं दे पाते। आप सब लोग भी प्रयास कर लेना, ट्राई कर लेना, उन लोगों से पूछ लीजिए भाई सितंबर महीना में लोगों को आखिर अभी तक जो 10 किलो अनाज मिलने वाला था मात्र 5 किलो ही मिला, और 5 किलो अभी तक नहीं मिला। यानी पूरे उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ जला है। और ये पैसा कमाने के लिए तरह तरह की जुगाड़ लगाते हैं। पिछले दिनों आप सब लोग देखे, सरकार बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि भाई हम साड़ी, धोती और लुंगी बांट रहे, और उसमें से यानी प्रत्येक 6 महीना में और साल में 2 बार देने का, और 6 महीना में एक बार साड़ी धोती देंगे तो एक बार में 247.37 करोड़ का 2 बार देंगे, तो कुल मिला जुला करके लगभग 500 करोड़ की